आंदोलन जारी है। हमारे पीछे अगर आप देख सकते हैं कि ये NH-24 है जिस पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ लंगर जो हैं वो बांटे जा रहे हैं। भारी संख्या में जो आंदोलनकारी किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ हम आपको नज़ारा दिखाएंगे यहाँ की रसोई का कि किस तरह से जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे जो लंगर लगाए जा रहे हैं वहाँ पे किस तरह से रसोइयों में काम हो रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं आप देख सकती हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, ये लोग मौजूद हैं और ये सभी जो हैं आसपास की कॉलोनी के हैं। लंगर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे आए हैं लंगर में अपनी भागीदारी देने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं मैम? हम लोग खोड़ा कॉलोनी से आए हैं। हम लोग पास में हैं, किसानों के साथ में हैं और किसानों की सेवा के लिए आए हैं। तो यहाँ लंगर में आप खुद से आई हैं मदद करने के लिए? हाँ, खुद से आए हैं हम लोग मदद करने के लिए। आपका क्या नाम है दादी? इनके साथ ही हम इंद्रजीत कौर। आप भी खोड़ा से ही हैं? हाँ, कितने घंटे यहाँ रहती हैं आप? हम कोई 3 घंटे रहते हैं यहाँ पर। रोज आ रहे हैं? हाँ जी। रोज आती हैं ऐसी, यहाँ जो भी काम होता है वो करके फिर चले जाती हैं? हाँ हाँ, वो कर जाते हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं हैं अपने घर का काम छोड़ के आंदोलन में आए हैं लंगर में। किसानों के लिए जो लंगर लग रहा है, खाना बन रहा है, उसमें हाथ बटाने के लिए। आप देख सकते हैं बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो लोग यहाँ पे कहाँ से आए हैं। दादा कहाँ से आए आप? रामपुर से। रामपुर उत्तर प्रदेश। तो क्या मकसद है यहाँ आने का? हाँ, यह मकसद यहाँ ये अपना आए हैं, ये जो जमीनें निकाल रहे हैं, जहाँ मसल जो हमारी फसल है वो मद्दी बिक रही है। कृषि कानून के खिलाफ आप लोग आए हैं मतलब? किसानों के, हाँ। अभी रामपुर से ही हैं? हम भी ये जो कानून उल्टे उल्टे लागू कर रहे हैं, हम नहीं चाह रहे उसको, वो वापस ले अपनी नहीं लेगा, हम यहाँ पे रहेंगे। कब तक आप लोग रहेंगे? मगर सरकार तो करिए बातचीत के लिए तैयार है। हैं? कब तक? हमें चाहे 10 साल रहना पे तो भी रहेंगे। मतलब वापस लेना होगा तभी? वापस होएगा तो जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। साफ तौर पे ये किसान हैं जो उत्तर प्रदेश के रामपुर से आए हैं और इनका कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक ये डटे रहेंगे। और यहाँ पे जो लंगर चल रहा है वहाँ पे आसपास की महिलाएं जो हैं अपनी भागीदारी देने के लिए काम में आ रही हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर एक तरफ जहाँ किसान प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये नज़ारा आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। ये किसानों की लाइब्रेरी है जहाँ पर जन विरोधी किसान के 3 नए कृषि कानून की भी एक किताब रखी हुई है। ये तस्वीर अगर आप देख रहे हो तो आपको याद आएगा 2018 में यही गाजीपुर का वो बॉर्डर है जहाँ पर ये तस्वीर खींची गई थी। उस दौरान किसान सड़कों पर थे, अलग मांग थी, लेकिन इस वक्त एक अलग मांग है और इस बार नज़ारा भी कुछ अलग है। कुछ छात्र हैं हमारे साथ जो जॉब भी कर रहे हैं और यहाँ पे खुद से ही लाइब्रेरी बनाने के लिए आए हैं और चाहते हैं कि किसान जो कृषि कानून है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और पढ़ें कि किसानों के बारे में क्या कुछ है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए? जी, मेरा नाम कपिल कुमार है और मैं लोनी गाजियाबाद में रहता हूँ, वहीं से आया हूँ यहाँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? फ़िलहाल तो मैं जॉबलेस हूँ, अभी कुछ जॉब वॉब नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, उसके चलते मैं यहीं बैठा हूँ। ये आइडिया कहाँ से आया लाइब्रेरी खोलने का? लाइब्रेरी में तो खैर हमारा पढ़ना लिखना चल ही रहा था, बाकी ये कि जैसे आंदोलन हुआ यहाँ पे तो हमने सोचा कि यहाँ पे बुक स्टॉल लगाया जाए और यहाँ पे पढ़ना लिखना दोबारा से इस तरीके से भी स्टार्ट किया जाए। जैसे यहाँ पे स्टॉल लगाने का मतलब कि यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे किताबें सेल भी हो रही हैं, खरीद भी रहे हैं। जैसे यहाँ नहीं पढ़ सकते तो घर ले जाकर पढ़ते हैं। तो साफ तौर पे अगर किताबें खरीद नहीं सकते हैं तो घर ले जाकर पढ़ भी लें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठेका किसानी खेती की एक किताब जो है वो एक किसान आए हैं और वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो लगातार लोग यहाँ पे इसी तरह से आते हैं और किताबों के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह की किताबें जो हैं वो मिल रही हैं। एक लॉ की छात्रा हैं वो भी यहाँ पर आई हैं लाइब्रेरी में, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। आपका नाम क्या है पहले आप ये बताइए? मेरा नाम शालू है और मैंने इस साल लॉ कंप्लीट किया है। यहाँ पे हमने किताबों के एक लाइब्रेरी सेटअप किया है जिसमें हम लोग यहाँ पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू कर रखा है हमने। लोग यहाँ से बुक इशू करा के पढ़ सकते हैं, बाद में रिटर्न करा सकते हैं। ये आइडिया बेसिकली आया कैसे कि एक लाइब्रेरी जो है वो किसानों के लिए, क्योंकि जितनी भी किताबें मैं देख रहा हूँ चाहे वो ठेका किसानी हो चाहे ये जो भी किताब यहाँ पे है वो किसानों से ही संबंधित है। तो ये कॉन्सेप्ट और ये आइडिया कैसे आया? मोस्टली हम लोग जा कर के जगह जगह पर इस तरीके से बुक स्टॉल लगाते रहते हैं ताकि लोग पढ़े, चीज़ों को ज़्यादा समझें, उनकी राजनीतिक चेतना और ज़्यादा उन्नत हो।
वो और ज़्यादा समझेंगे तो और अच्छे से सवाल करना सीख पाएंगे। तो यानी किसानों के अंदर किस खेती के बारे में जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आए, इसलिए ये कदम उठाया आपने। हमने यहाँ पे किसानों के साथ साथ कुछ इतिहास की, कुछ जीवनी की, प्रेमचंद की कहानियों की किताबें भी रखी हुई हैं ताकि लोग उनको भी पढ़े समझे। जैसे भगत सिंह से जुड़ी हुई किताबें हैं, भगत सिंह को याद करने का अर्थ, उनके संदेश है, चंद्रशेखर आज़ाद की किताबें हैं। साफ तौर पर ये वो छात्र हैं जो चाहते हैं कि किसान आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन किसान आंदोलन में जो लोग आ रहे हैं उनकी राजनीतिक चेतना भी जागे और उनको किसान आंदोलन क्यों चल रहा है, किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं और किसान किस तरह से नए तरीके से खेती करते हैं। और दूसरा ये कि अपने साहित्य को खास तौर से पहचाने किसान, इस तरह का जोश और जज्बा लेके कुछ छात्र हैं वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने एक अपनी छोटी सी लाइब्रेरी सड़क के किनारे लगाई है। और अच्छी बात यह है कि लोग यहाँ पे आते हैं और किताबों को पढ़ते भी हैं, जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदते भी हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। एक तरफ जहां हमने आपको पकौड़ी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, एक तरफ हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किसानों के खाने के लिए शाम के नाश्ते के लिए खास तौर से चाय का, पकौड़ी का इंतजाम किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अलग ही तस्वीर हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे खीर जो है वो बांटी जा रही है किसानों को। पूरा डेग था लेकिन अब थोड़ी सी खीर जो है वो बटी हुई है। तो हम इनसे पूछेंगे भी कि आप किसकी तरफ से ये खीर बट रही है? ये रजापुर की तरफ से खीर बट रही है जी, गाँव महिपाल चौधरी। सुबह से आप बांट रहे हैं? हाँ, सुबह से बांटे हैं खीर जी। हम 50 किलो दूध मंगवाया हमने भैंस का और फिर चावल की खीर बांटी है, काजू किशमिश बादाम मक्खन सब डाल के। काजू किशमिश और बादाम सब डाला हुआ है। कैसी है खीर? बेहतरीन खीर है, एकदम प्योर दूध में बना रखी है, बेहतरीन खीर है, बढ़िया। किसानों का जो आंदोलन है उसमें हम प्रॉपर आ रहे हैं बराबर और उनके साथ हैं बिल्कुल। तो साफ तौर पर एक तरफ जहां चाय पानी का इंतजाम है, वहीं एक मिठास घोलने की कोशिश जो है वो खीर की तरफ से या खीर बांट कर किसानों को की जा रही है। तो फिलहाल किसानों का आंदोलन इसी तरह से जारी है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है कि क्यों ये आंदोलन एक अन्नदाता का है। अन्नदाता जब आंदोलन करता है तो वहाँ पे खाने की कोई कमी हो ही नहीं सकती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और सुबह से हम आपको लगातार अलग अलग तस्वीर किसान आंदोलन की दिखा रहे हैं। अब हम एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने आज़ादी के पहले जो आंदोलन हुए थे उनको देखा है और अब आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में किसानों का आंदोलन देख रहे हैं। 100 साल की उम्र बता रहे हैं अपनी। दादा, आपका नाम क्या और कहाँ से आए हैं? भैया हम बुलंदशहर जिले के और खुर्जा जंक्शन से आए हैं। मदनपुर गांव है हमारा। मदन नाम है आपका? मदनपुर गांव। अच्छा, नाम क्या है आपका? सोरन सिंह। सोरन जी, तो ये बताइए आज़ादी के पहले आपने आंदोलन देखा होगा, 100 साल की उम्र आप बता रहे हैं, तब के आंदोलन में और अब के आंदोलन में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा नारे लगे करे सबरे हिंदुस्तान में। और अब जो आंदोलन चल रहा है भैया ये गंडो इनसे तो अंग्रेजों अच्छी सत्याग्रह कर दे तो अंग्रेज उठाई लिए फिर के शराब पड़ जाएगा आसमान को। और कि शराब से ना डर रो, कोड़ी कलंकी होना है कि बता ही रहा हूँ मैं। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए? आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, इतनी ठंड पड़ रही है, बारिश भी हुई थी, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? भैया जब हमारी रोजी जगह छीन लो है, हमारे बालक दूसरे के मोहताज रह जाएंगे तो हम जी के क्या करेंगे? हम जी के क्या करेंगे? अच्छा, आपके खाने पीने और ओढ़ने का सामान तो है ना आपके पास सही से? बहुत मौज है हमारी यहाँ। हम साल भर उधर न रह जाएंगे यहाँ। कब तक रहेंगे आप यहाँ पे? जब कहीं सुलह न है जाए और हम संसद पे पहुँचेंगे फिर लठ बजाएंगे, दाढ़ी बंदूकों ने तोड़ के फेंक दें मार लठ के मारे, गोलियाँ भरन ना दे। तो ये देश का किसान है जिसने एक अंग्रेज़ों के ज़माने का आंदोलन देखा और अब आज़ाद भारत में खुद आंदोलन करने आए हैं और कह रहे हैं कि देश की संसद जाएंगे जहां पर कानून बना, तीनों कृषि कानून, और जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक ये अपने घर बुलंदशहर वापस नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।